जिसमें वो दिल से मन से काम करता है वो उसका करियर है। वैसे ही करियर को भी काबिलियत से जोड़ करके काम करना चाहिए। करियर के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है, तो वो चीज़ के लिए जरूरी है कि आप शिक्षा ग्रहण करें। यदि वो दावा करते हैं कि हम करियर बना देंगे तो झूठ बोलते हैं। हमारी लोकोक्तियों में बच्चों के करियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती रही हैं। बहुत सारी कहावतें भी हैं, जैसे होनहार बिरबान के होत चीकने पात, और दूसरा पूत के पाँव पालने में ही दिखते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहावतें बहुत पीछे छूट गई हैं। आज करियर का स्कोप बहुत बड़ा है। जो परंपरागत करियर माना जाता था वो करियर अब रहे नहीं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। पहले के जो शौक़ हुआ करते थे आज वो करियर हैं। फोटोग्राफी से लेकर पेंटिंग और मिमिक्री, गाना, सब कुछ करियर में आजकल आता है। नमस्कार, मैं विनय पांडे, आप देख रहे हैं मुनादी न्यूज़। हमारे साथ आज हैं रामचंद्र शर्मा जी, जो संस्कार स्कूल यहाँ चलाते हैं और एक दो और शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं। इसके अलावा उनका शिक्षा, कोचिंग वगैरह से बहुत पहले से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है। इन्होंने करियर ओरिएंटेशन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर करियर कैसे बनता है, करियर किसे कहते हैं, वगैरह बाकी चीज़ें हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कि ये कि करियर है क्या? सबसे पहले तो मुनादी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ। अक्सर यूट्यूब चैनल्स पे या न्यूज़ पे राजनीतिक बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर के, बच्चों को लेकर के कार्यक्रम कम आयोजित होते हैं। तो आपने यह जो प्रस्ताव रखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बच्चों के कैरियर और पेरेंट्स की चिंताओं को लेकर के ये विषय रखा है। कैरियर, विनय जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले हम सोचते थे या हमारे माता पिता पूछते थे कि क्या बनोगे, तो डॉक्टर और इंजीनियर। इसके अलावा हमें तीसरा कोई विषय दिखता नहीं था या हमको पता नहीं था। आज सिनेरियो बहुत बदल चुका है। आज आप कोई भी चीज़, जैसे आपने अभी कहा प्रस्तावना में कि मिमिक्री भी कैरियर है, निसंदेह कैरियर है। तो जब भी बच्चा कैरियर की दिशा में आगे बढ़ता है तो मेरा ये मानना है कि वो जिस भी क्षेत्र में महारत हासिल रखता है या रख सकता है या बन सकता है, वो उसका कैरियर बन सकता है। इसलिए हमको एक छोटे से दड़बे से, छोटी सी सोच से बाहर आना चाहिए कि डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा तभी उसका कैरियर बनेगा। ऐसा नहीं है। पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूँगा कि वो बच्चों को इस रूप में विकसित करें कि उसके अंदर की जो भी प्रतिभा है वो किसी भी क्षेत्र की हो। एक ड्राइंग टीचर भी सफल है यदि उसका कैरियर सफल है। एक डांस टीचर भी आज बहुत नाम कमा सकता है यदि वो उसमें प्रवीणता हासिल रखा हुआ है। तो बच्चे को जो पसंद है, जिसमें वो दिल से, मन से काम करता है, वो उसका कैरियर है, मेरा ये मानना है। और उसी दिशा को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। करियर का शाब्दिक अर्थ मुझे लगता है कि आगे ले जाने वाला, हाँ, या उसको ढोने वाला। हाँ, ढोने वाला, बिल्कुल बिल्कुल। इस करियर को अगर हम इस शब्द को ये ले जाएं, इस परिप्रेक्ष्य में ट्रांसफर करने की विचार करें, हाँ हाँ, क्या मतलब उसका पूरा अगर एक्सप्लेन करें तो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? एक्चुअली मैं कैरियर का मतलब मानता हूँ काबिलियत। ऐसी कोई भी काबिलियत जो आपके पूरे जीवन पर्यंत आपके काम आए, आपका नाम करे, आपको सम्मान दे, आपको अर्थोपार्जन करे, वो आपका कैरियर है। हम गाड़ी में कुछ सामान डालते हैं, कैरियर करके वो गाड़ी ले जाती है, तो वास्तव में वो गाड़ी की काबिलियत है कि वो वहाँ तक आपको ले जाती है। वैसे ही कैरियर को भी काबिलियत से जोड़ करके काम करना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी कोई भी काबिलियत हो जो आपको जीवन भर मान दे, सम्मान दे, इज्जत दे, वो आपका कैरियर बन सकती है। और कैरियर को उसी रूप में देखना चाहिए। कैरियर के लिए एजुकेशन जरूरी है? कैरियर के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन कैरियर को समझने के लिए, क्षेत्रों को जानने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए, मस्तिष्क चारों तरफ दौड़ सके। आज का जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है,
कि अमेरिका में जो हो रहा है हमको पता चल जाता है। तो वो चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप शिक्षा ग्रहण करें। नहीं तो हमारे पिताजी पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन वो बहुत अच्छे सफल बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छे पुजारी थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पढ़े हुए होते तो बिज़नेस को और आगे ले जाते, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते थे, जो आज हम कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से। धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक जो छोटी सी शुरुआत की, पढ़ने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके बेटे मुकेश अंबानी ने पूरा एम्पायर खड़ा किया। पूरा एम्पायर तो धीरू भाई ने खड़े नहीं किया था, उनकी सोच थी। सोच के लिए शिक्षा आवश्यक नहीं है, संस्कार आवश्यक है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए, वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए, स्टाफ को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को मैच्योर बनाने के लिए, उसके लिए शिक्षा आवश्यक है। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या करियर बनाने के लिए काफ़ी है? काफ़ी, मैं थोड़ा सा उससे कम मानता हूँ, क्योंकि मैं चूँकि शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15-20 साल से। मैं ये महसूस करता हूँ कि आज भी हम केवल पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हम एक बात कहते हैं कि पढ़ना नहीं है, गढ़ना है। गढ़ना है मतलब व्यक्तित्व बनाना है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि आज भी हम बच्चों को अ आ इ ई पढ़ाने में और उसके बाद 11वीं 12वीं पास करके निकालने में विश्वास रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि काबिलियत उसमें डेवलप हो जाए, उसके व्यक्तित्व तो ऐसा बन जाए कि वो किसी भी क्षेत्र में जाए तो अपने आप को प्रस्तुत कर सके, अपने आप को सबके सामने ला सके, अपना अर्थोपार्जन भी कर सके, होना तो ये चाहिए। तो इसमें मुझे बहुत सारी कमियां दिखती है। हालांकि बहुत सारा परिवर्तन आया है, लोग अब समझने लगे हैं कि किताबी कीड़ा होना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल्स में भी और सरकारी में भी, सभी में केवल शिक्षा और केवल पढ़ना में ही जो ध्यान दिया जाता है, उससे वो बच्चा, मुझे लगता है कि पूर्ण विकसित होने में दिक्कत होती है। करियर बनाना है, ये जो इसकी शिक्षा, अच्छा ये तो जानने की करियर कब से शुरू करें बनाना, कब मतलब अमूमन ये होता है कि बच्चे जब 12वीं पास करते हैं तब वो करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही है। तो होना चाहिए। हाँ, विनय जी, इसमें मुख्य बात यह है कि सबसे पहले तो नर्सरी से या क्लास 1 से बच्चा पढ़ता है, तो मुझे ये लगता है कि कैरियर से पहले शिक्षा को विषय पे विमर्श होना चाहिए। जैसे बच्चा जब नर्सरी से पढ़ना शुरू करता है तो कक्षा 5वीं तक हमको उसके कैरियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि लगभग 12 से 18 साल की उम्र में बच्चे को क्या पसंद है, किस दिशा में वो जाना चाहता है, ये सब डेवलप होता है। तो सबसे बेहतर तो यही है कि नर्सरी से लेकर के कक्षा 5वीं तक हम उसके व्यक्तित्व को विकसित करें, उसमें संस्कार को विकसित करें, उसकी सोच को बढ़ाएं, उसको हम खूब खेलने दें, कूदने दें, उसके जो अच्छा लगता है उसको वो करने दें, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो कभी बोर होकर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो भी कर रहा है वो अच्छा करे, बेहतर करे। उसके शिक्षक, जैसे क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल भेज दिए, उसके बाद ट्यूशन या कोचिंग भेज दिए और फ्री हो गए। जबकि मेरा ये मानना है कि स्कूल के बाद भी, ट्यूशन के बाद भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है पेरेंट्स का। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के साथ वो बच्चा रहता है, खेलता कूदता है, उनके साथ बात करता है, तो धीरे धीरे उसकी मानसिकता डेवलप होती है कि किस दिशा में वो जा सकता है। टीचर के साथ साथ माता पिता भी ये समझ सकते हैं कि बच्चों को किस चीज़ में रुचि है। कोई बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है, लेकिन हम उसको डांस से नहीं क्या करेगा डांस करके, है? कोई बच्चा बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहा है, नहीं पढ़ाई नहीं करेगा तो करियर कैसे बनेगा, हम ये सोचने लगते हैं। जबकि वास्तव में नर्सरी से 5वीं तक बच्चे को वो जो अच्छा लगता है वो करे, ताकि हमको ये धीरे धीरे पता चल जाए कि करियर वास्तव में किस दिशा में उसका जाएगा। उसके बाद आता है क्लास 6 से 10th तक। आज जो समय इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है, बच्चे इतने ज़्यादा विकसित होने लगे हैं, बहुत जल्दी समझने लगे हैं मोबाइल के उपयोग के कारण, नेट के उपयोग के कारण। तो मुझे ये लगता है कि 6वीं 7वीं से उसके दिमाग में ये बात डालनी चाहिए कि बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है बताओ। और जब वो बताता है तो उसमें से 2-3 चीज़ें वो बताएगा,
आप अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, बच्चे की मानसिक स्थिति के हिसाब से, आप जिस शहर में रहते हैं, पुणे में रहते हैं कि रायगढ़ में रहते हैं, ये भी फ़र्क पड़ता है। उस हिसाब से आप तय करके उसको आप कहाँ भेज सकते हैं, कितना आप उसको सुविधा दिला सकते हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर वो बात डालना शुरू कर दें कि बेटा तेरे को ये बनना चाहिए, तेरे अंदर ये काबिलियत है। चाहे वो काबिलियत किसी भी क्षेत्र की हो, सभी क्षेत्र में कैरियर आज के समय में बनना स्वाभाविक है, किसी भी क्षेत्र में। भारतीय शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी जो खामी दिखती है वो ये कि यहाँ कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक इतने सारे नहीं, जैसे न्यूटन हुआ, चाहे मसल एडिसन हुआ, यहाँ कोई ऐसे लोग क्यों नहीं पैदा होते? मुझे लगता है कि इसमें जो आपने बोला वो एक्चुअली रिसर्च से संबंधित है। मुझे ये लगता है कि जैसे मैं आपको बताया कि आज भी हम केवल किताबी कीड़ा बनाने में विश्वास रखते हैं कि जो लिखा है प्रश्न उसका उत्तर लिखो। जब तक, जैसे हमने 3 इडियट्स पिक्चर देखी थी, जब तक हम सोच को डेवलप नहीं करेंगे रिसर्च हो ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ वैज्ञानिक नहीं निकलने का सबसे बड़ा कारण है कि क्लास 4वीं 5वीं से लेकर के 12वीं तक में रिसर्च का कोई रोल नहीं है। हमारी स्कूल है या अन्य कोई भी स्कूल है, वहाँ कभी भी रिसर्च के बारे में कोई बात ही नहीं होती है। और जब तक बच्चे की सोच डेवलप होती है कि मुझे रिसर्च में जाना है या करना है, तब तक उसकी उम्र निकल जाती है, क्योंकि रिसर्च में जाने का जो वास्तविक समय है वो क्लास 6वीं से 12वीं का है। जैसे जापान में होता है, चाइना में होता है, कोरिया में होता है कि जिस बच्चे को मशीन फ्रिज दे देते हैं, आप फ्रिज खोलिए, पूरा फ्रिज खोलिए, फिर फ्रिज को फिर उसको फिर से स्क्रू पाना से टाइट करिए। रेडियो दे देते हैं, ट्रांजिस्टर दे देते हैं, टीवी दे देते हैं। मतलब उनके अंदर ये मॉड्यूल विकसित किया जाता है कि भविष्य में यदि वो साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसके अंदर वो क्षमता है कि नहीं हमको पता चल जाए। आज हमको 12वीं तक यही पता नहीं चलता कि वो बनने क्या चाहता है। लेकिन मैं एक जर्मनी के इंजीनियर से मिला था, वो उसने ह्यूमैनिटी लेकर के पढ़ा हुआ था, बाद में उसने इंजीनियर बन गया। यहाँ तो ऐसा नहीं। हाँ, चूँकि हम लोग परंपरागत शिक्षा ग्रहण करते हैं कि जो बायो लिया है वो डॉक्टर बनेगा या प्रोफेसर बनेगा, जो केमिस्ट्री लिया है वो केमिस्ट बनेगा। हम एक पद्धति पे चलते हैं। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है NEP, उस शिक्षा नीति में आप जो बात बोल रहे हैं जर्मनी या इंग्लैंड में जो होता है कि आप हिस्ट्री के साथ मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। इन फ्यूचर यदि आपको हिस्ट्री परंपरागत विषय में जाना तो उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन आप साथ में यदि मैथ्स कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट को भी कर रहे हैं तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब हम उस दिशा में आगे बढ़ें और नई जो शिक्षा नीति आ रही है उसको वास्तव में फॉलो करें। जो नियम दिया गया है कि आप इकोनॉमिक्स के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आप डिप्लोमा करते करते बीच में डिप्लोमा छोड़ के डिग्री के लिए जा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपकी सोच का दायरा जो है वो इतना विस्तृत होना चाहिए कि हर दिशा में आप सोच सकें, काम कर सकें, निर्णय ले सकें। और थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को एक निवेदन करना चाहूँगा कि तारे ज़मीन पर एक डायलॉग है आमिर खान का। वो कहते हैं कि जब उनको पेरेंट्स से बात होती तो पेरेंट्स कहते हैं क्या करेगा ड्राइंग करके भविष्य में। अक्सर हम इस बात से डर जाते हैं कि क्या कमाएगा और क्या खाएगा। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से इंसान पैदा होता है, पढ़ता लिखता है, अपना जीवन यापन करता है और मर जाता है। हमको इससे ऊपर आना पड़ेगा। जब तक हम सोच डेवलप नहीं करेंगे कि हम कुछ बेहतरीन करें, बहुत बड़ा करें, तब तक आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगी। उसके लिए सरकार से लेकर के नीचे स्तर तक पेरेंट्स और शिक्षक तक को प्रयास करना पड़ेगा। करियर बहुत बड़ा इशू है, जॉब भी बहुत बड़ा इशू है इस देश में। ऐसे में कई लोग तो असफल होने पे सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट करते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं। उनको इन मनोदशा से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत ही गंभीर विषय है कि कोई भी बच्चा 10वीं में या 12वीं में फेल होता है, सप्लीमेंट्री होता है, तो सीधे मरने की सोचता है। बहुत गंभीर विषय है। हर साल हमारे यहाँ लाखों बच्चे ऐसा करते हैं। अभी एक एनालिसिस में आया था, मैं एक सेमिनार में गया था जिस विषय पे बहुत सारी चर्चा हुई। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि यदि आप बच्चे को किताबी कीड़ा बना रहे हैं तो आप बच्चे को अंधकार में ढकेल रहे हैं। मैं खुद एक बार सप्लीमेंट्री आया,
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, और एक खिलाड़ी को हमेशा ये पता होता है कि आज मैं हारा हूँ तो कल जीतूंगा। मैं पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये बहुत गंभीर विषय है। पेरेंट्स इस बात को ध्यान रखें कि केवल पढ़ाई में ध्यान न दें। बच्चे को बाहर भी भेजें, मैदान में भेजें, गेम खेलने दें, बच्चों के साथ रहने दें। बच्चा जब किताबी कीड़ा बन जाता है, और जो बच्चा किताबी कीड़ा है और अचानक वो कभी फेल हो जाता है, सप्लीमेंट्री आ जाता है, तो वो समझ नहीं पाता है कि मैं समस्या से कैसे बाहर आऊँ, कैसे अपने आप को उबार लूँ। और जब वो समझ नहीं पाता है तो उसको एक ही उपाय दिखता है कि मेरी तो बाहर बेइज्जती हो गई, मेरा मान अपमान हो गया, और वो मरने की सोचने लगता है। अभी एक IAS का मार्कशीट वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। उन्होंने 10th में वो 3rd डिवीजन पास हुए थे, और अभी वो IAS जिले के छत्तीसगढ़ के अवनीश शरण। हाँ, तो ऐसी चीज़ें भी खुल करके आनी चाहिए सामने, या मार्क्स को लेकर के जो प्रेशर होता है मार्क्स लाने, या कट ऑफ वगैरह जो होते हैं, ये सब चीज़ें भी तो कहीं ना कहीं करियर की राह में रुकावट है। बच्चों को ये उसके लिए उत्प्रेरित करता है सुसाइडल अटेम्प्ट के। विनय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि IAS की जो एनालिसिस एक आई थी 3-4 साल पहले, ज़्यादातर वो लोग सफल हुए जो 50 to 60% लाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको एक IAS बनना होता है, आपके अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि आप किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी रखें। और आप देखिएगा, जो बच्चा खेलकूद में, ड्राइंग में, अन्य चीज़ों में, डांस में आगे रहता है, वो बच्चा यदि पढ़ना सीख जाए तो व्यवहारिक ज्ञान में वो किताबी कीड़ा वाले जो बच्चे हैं उनसे बहुत आगे निकल जाता है। अवनीश शरण सिंह जी का मैंने भी पढ़ा कि वो IAS बने और 3rd डिवीजन में पास हुए थे। तो जो एनालिसिस आई है UPSC एग्ज़ाम की, UPSC एग्ज़ाम में पास होने वाले ज़्यादातर बच्चे मीडियम वर्ग के लोग हैं, जो बच्चे 50, 60, 65% लाते हैं। उसका कारण ये है कि वो 50, 60, 65% के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं, और जब भी कैरियर बनाने की बात आती है तो वो बच्चे उनसे ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं जो किताबी कीड़ा होते हैं। मैं फिर से पेरेंट्स से अनुरोध करूँगा कि UPSC एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बच्चे को यदि देना है तो केवल किताबी कीड़े से वो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है, आप उसके साथ बात करें। मैं पेरेंट्स से एक निवेदन हमेशा करता हूँ कि आप उससे हर 1-2 दिन में आधा घंटा बात करें। बात करने से मन का गुबार बाहर आता है। पिता अक्सर काम धंधे में लगे रहते हैं, वो कम बात कर पाते हैं, रात को आते हैं, बच्चा सो गया है, सुबह चले जाते हैं। मेरा निवेदन है कि उनसे आधा घंटा जरूर बात करें, आप देखेंगे बच्चे का दिमाग खुलेगा। आजकल करियर को लेकर के बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स और बहुत सारे चीज़ें, ऐसी संस्थाएं हैं करियर आगे बढ़ाने के लिए, मतलब व्यवसायिक रूप भी लेता जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये कितने विश्वसनीय? इसमें 2 बातें हैं, एक पेरेंट्स और बच्चे की मानसिकता, दूसरा कोचिंग संचालक की मानसिकता। पेरेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि हम बच्चे को किसी कोचिंग में भेज दिए तो बच्चा कुछ ना कुछ बन के निकलेगा। ऐसा नहीं है। कोचिंग व्यावसायिक हो गई है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं खुद कोचिंग चलाया हुआ हूँ। मेरे पढ़ाए हुए आज जो स्टूडेंट हैं वो मजिस्ट्रेट हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, DSP हैं। मैंने एक बात बहुत करीब से महसूस की है कि कोई भी कोचिंग किसी का कैरियर नहीं बनाती। यदि वो दावा करते हैं कि हम कैरियर बना देंगे तो झूठ बोलते हैं, लेकिन कोचिंग रास्ता जरूर बताती है, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं मेरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैं PSC एग्ज़ाम जब दे रहा था तो बहुत सारी किताबें थी इतिहास विषय में, मुझे क्या पढ़ना चाहिए पता नहीं था। तो निजामी सर थे इंदौर में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ये 3 बुक्स पढ़ो, बाकी पढ़ोगे तो ध्यान भटक जाएगा। तो जब मैंने 3 बुक्स पढ़ी तो मुझे उसका लाभ हुआ, और मैं फिर प्री पास हुआ, फिर एक बार वेट किया, फिर प्री पास हुआ, फिर मेंस पास हुआ। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि आपको रास्ता बताने वाला गुरु होना जरूरी है। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे यहाँ बच्चों की जब क्लास लेता हूँ, पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ाई की टेक्निक मायने रखती है। पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करूँगा, बच्चों से भी, कि बेटा केवल किताब मत पढ़ो, आप कैसा पढ़ते हो, कैसा आप याद करते हो, कैसा एनालिसिस करते हो। किसी जैसे प्रश्न घुमा देते हैं तो बच्चा भटक जाता है, क्या लिखूँ। यदि सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए तो लिख देता है बच्चा, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाए तो बच्चा नहीं लिख पाता है। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान की कमी है।
तो कोचिंग आपको ये बताती है कि बेटा कैसा लिखना चाहिए, कैसा टेक्निक होनी चाहिए, कैसे याद करना चाहिए। मेहनत तो आपको करनी है। तो पेरेंट्स ये ना सोचे कि कोचिंग में भेज दिया माने कैरियर बन गया, नहीं। कोचिंग केवल रास्ता बताएगी, उसके बाद आप घर में पढ़िए। बिना कोचिंग के भी लोग सफल होते हैं, कोचिंग से थोड़ा जल्दी सफल हो सकते हैं, बस ये है। लेकिन कोचिंग कैरियर बनाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। थैंक यू जी। मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ पेरेंट्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए। जो मैंने महसूस किया जब मैं पढ़ाता था, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनकी सोच को बढ़ाइए, सोच को बनाइए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ और मैंने पढ़ा भी है कि किसी भी क्रांति की शुरुआत, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, किसी भी क्रांति की शुरुआत मस्तिष्क से शुरू होती है। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सोचेंगे। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सोचेंगे। यदि आप शादी करना चाहते हैं, यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं, यदि आप कोई घर बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सोचेंगे। तो मेरा यह निवेदन है सभी से कि बच्चों को सोचने की क्षमता पैदा करें, उनकी सोच को डेवलप करें। जिस दिन बच्चा ये सोच लिया कि मुझे ये बनना है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बनेगा ही। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ है बच्चे की सोच। उसी को डेवलप करने के हिसाब से सभी शिक्षकों को, शिक्षा को, माहौल को बनाना चाहिए। हमारे यहाँ पहले एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अगर सचिन तेंदुलकर ऐसा सोचता तो शायद आज सचिन तेंदुलकर नहीं होता। अमिताभ बच्चन को अगर देखें तो वो भी पढ़ाई से ज़्यादा उन्होंने एक्टिंग में काम किया। एक्टिंग को उन्होंने करियर के रूप में चुना। आज वो बहुत एक्टिंग के शिखर पे हैं। सदी के महानायक कहा जाता है। लता मंगेशकर ने अगर गाने के बजाय अगर वो पढ़ना शुरू कर देती, पढ़ाई में उनका करियर क्या होता पता नहीं, लेकिन आज वो लता मंगेशकर नहीं होती। तमाम चीज़ें बहुत लोगों पर लागू होती है। पढ़ाई लिखाई के अलावा आपकी रुचि देखिए और रुचि के अनुसार अपने करियर का चुनाव कीजिए। और सफल होना या न होना, सफलता का मापदंड आप खुद तय करते हैं कि आपने क्या अचीव किया तो वो सफलता है, क्या अचीव नहीं किया तो वो सफलता नहीं है। तो उस हिसाब से आप अपने सफलता के मापदंड खुद ही तय करते हैं। दूसरा कोई आपके सफलता का मापदंड तय नहीं कर सकता। देखते रहिए मुरादी न्यूज़। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।